नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी दिल्ली। मैं हूं आपके साथ आरती। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी की एक भर्ती और एक ऐसा नतीजा जिसने हजारों युवाओं को हैरान भी किया और निराश भी किया, क्योंकि पीजीटी कंप्यूटर साइंस भर्ती का रिजल्ट जैसे ही सामने आया तो पता चला कि सफलता प्रतिशत देखकर हर कोई चौंक गया। क्योंकि सफलता प्रतिशत हम आपको बता दें कि कुल 1711 पदों के लिए हुई इस भर्ती में महज 39 अभ्यर्थी ही परीक्षा में पास हो सके हैं, यानी सफलता दर सिर्फ 2.27% है। बाकी 1672 पद यानी करीब 97.73% सीटें अभी भी खाली रह गई हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मेवात कैडर के लिए 78 पदों पर एक भी उम्मीदवार पास नहीं हो पाया। हालांकि जो 39 अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनका अब इंटरव्यू होगा और उसमें देखना होगा कि क्या वो इंटरव्यू पास कर पाते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट श्वेता ढुल जुड़ी हैं। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी दिल्ली पर। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। श्वेता जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि जो रिजल्ट आया है, सबने जिसने भी देखा, ये जो उम्मीदवार थे हर कोई चौंक गया है और 6.5 साल बाद ये रिजल्ट आया है। क्या कुछ किस तरीके से देखते हैं उस पूरे मामले को? देखिए, यदि किसी परीक्षा में 98% लगभग 98% अभ्यर्थी फेल हैं तो ये मेरिट नहीं, मैनिपुलेशन है। ये सवाल बच्चों से नहीं, बच्चों की योग्यता पर नहीं, ये सवाल सिस्टम और सरकार से किया जाना चाहिए। उनकी योग्यता पर ये सवाल होने चाहिए। जब एक साथ लगभग 100% ही बच्चे फेल हो जाएं, आप खुद सोचिए ये क्या कहेंगे इसे। ये क्वालिटी कंट्रोल या मेरिट पर चलना नहीं है। ये आयोग को ताला लगाने के लिए यह रिजल्ट काफी है, क्योंकि ये अब नहीं हो रहा है, ये बहुत समय से चलता आ रहा है। ये केवल एचपीएससी का पीजीटी कंप्यूटर साइंस के रिजल्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम इससे पहले की बात करें तो एएमओ का, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का, या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का, या असिस्टेंट प्रोफेसर का। असिस्टेंट प्रोफेसर के बच्चे तो अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं पंचकुला में। यदि मैं उनकी बात करूं तो 613 पदों के लिए केवल 151 बच्चों का चयन हुआ। एडीओ में 600 पदों के लिए 50 बच्चों का चयन हुआ। तो ये क्या हो रहा है? एचसीएस के लिए 1/3 बच्चे बाहर से और बाकी सीटें खाली छोड़ दी जाती है। तो ऐसा क्यों कर रही है एचपीएससी? क्या मंशा हो सकती है, क्या कारण हो सकता है? यदि इसको बैठकर सोचा जाए तो समझ में आएगा कि ये लोग किसी सेट एजेंडा पर काम कर रहे हैं। और एजेंडा कैसा? कि हरियाणा के युवाओं को अफसर ना लगने देने का एजेंडा। हरियाणा से बाहर के बच्चों के लिए प्रोसेस सिंप्लीफाई कर देना। ना हरियाणा जीके पूछना, ना डोमिसाइल की कंडीशन कहीं रहने देना जो इन्होंने जुडिशरी से हटा दी है, ना हरियाणा जैसे अन्य राज्य अपने जीके पूछते हैं, यहाँ जीके नहीं पूछते हैं। और साथ ही यहाँ पर मेडिकल के एग्जामिनेशंस के लिए रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता एन मौके पर एग्जामिनेशन से पहले हटा देना। आरक्षित वर्ग का तो चयन ही नहीं करना, आरक्षित वर्ग की तो प्रत्येक सीट खाली छोड़ना। अब ये मेवात कैडर का रिजल्ट यहाँ पर भी देखें कि पिछड़ा इलाका समझा जाता है अन्य राज्यों के हिसाब से मेवात का एरिया, और वहां से एक भी चयन नहीं, उस कैडर में एक भी चयन नहीं। ग्रुप डी तक रखना चाहते हैं, चपड़ासी रखना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जो भी चयन हो वो हरियाणा से बाहर के अभ्यर्थियों का ही होगा। श्वेता जी, आपने एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी पोस्ट की है, और वो वीडियो हालांकि पुरानी है, लेकिन आपने आप जो पोस्ट की है उसमें बताया गया है कि कहीं ना कहीं युवाओं को पहले से ही पता था ये रिजल्ट कैसे आने वाला है, क्योंकि एग्जाम काफी टफ रहा है। एआई से रिजल्ट बनाया गया है, एआई से एग्जाम पेपर बनाया गया था, इस तरीके के सवाल उठाए गए युवाओं की तरफ से। ये एक्चुअली इसका रिजल्ट ये 2019 से भर्ती चलती आ रही है। मतलब 2019 में उस समय 1711 टीचर्स चाहिए थे कंप्यूटर के, उस समय 1400 कुछ की वैकेंसी निकली थी। फिर 2023 तक 1711 प्रोफेसर चाहिए थे, टीचर्स चाहिए थे पीजीटी कंप्यूटर्स के, राइट। उसके बाद ये 2025 में एग्जामिनेशन लेते हैं। वह एग्जामिनेशन पूरा का पूरा आउट ऑफ सिलेबस लिया जाता है, और दूसरा इसे एआई से बनाया जाता है। बच्चे उसी दिन मुझे कॉल करके बताते हैं कि दीदी एआई से पेपर बनाया है, और हम चैलेंज करते हैं दुनिया का कोई भी इंसान इसे क्लियर करके दिखा दे, हम मान जाएंगे। हरियाणा का कोई भी प्रोफेसर, भारत का कोई भी प्रोफेसर इसे क्लियर करके दिखा दे। तो ये
बच्चे उसी दिन ये दावा कर रहे थे और कह रहे थे कि 50 बच्चे भी इसमें पास नहीं होंगे। तो 16 जनवरी को मैंने कहा था कि इस पेपर में 50 बच्चे भी पास नहीं करने वाले हैं और इनकी किरकिरी होने वाली है, पूरा हरियाणा इनके ऊपर थू थू करेगा, और वही इन्होंने किया। मैं इनको इतने अच्छे तरीके से समझती हूँ आरती जी, इतने अच्छे तरीके से जानती हूँ, क्योंकि मैं भुगत भोगी रह चुकी हूँ सर। मैं इनकी एक एक कहते हैं ना कि कार्य प्रणाली से वाकिफ हूँ, जिस कार्य प्रणाली के ऊपर ये अपना कॉलर ऊंचा करते हैं, कहते हैं कि हम पारदर्शी हैं, निष्पक्ष हैं, ईमानदार हैं और हमने ऐसे भर्तियां करी, तो इनकी एक एक चीज से वाकिफ हूँ। इसलिए मुझे बहुत पहले पता चल जाता है कि क्या करने वाले, और यही इन्होंने किया। 39 मैं सोच रही थी चलो 50 तो कर देंगे, 50 भी नहीं किया। और ये भर्ती करने के लिए नहीं भर्ती ली गई थी, और आप तुरंत भर्ती निकाल दी जब इन्हें लगा कि इनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है सारे हरियाणा का। तो उस रिजल्ट के तुरंत बाद ये भर्ती पूरी नहीं की है, तुरंत बाद दूसरी भर्ती निकाल दी। और कहीं ना कहीं निकाली, बिल्कुल बड़ा सवाल उठता है ये श्वेता जी, बड़ा सवाल उठता है कि अभी जो बच्चे पास हुए हैं उनका एग्जाम इंटरव्यू क्लियर भी नहीं हुआ और तुरंत ही बाकी भर्तियां निकाल दी गई है। ये भर्ती आप खुद बताएं, ये भर्ती की है क्या? और इस भर्ती के लिए 7 साल से जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, उन्होंने तैयारी करके एग्जामिनेशन दिया, बाट देखी इस भर्ती की, वो तो ओवर एज हो गए हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए आपने क्या किया? वो तो दूसरी भर्ती में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे। ये कहीं ना कहीं मैंने बताया ना, एक सेट एजेंडा पर काम कर रहे हैं, और जो इनकी खाली भर जाती हैं सीटें, उस पर बैकडोर एंट्री करवाते हैं अपने लोग। और इतने बिल्कुल 6.5 साल बाद ये रिजल्ट जो आया है श्वेता जी, कहीं ना कहीं ये बात सच है कि बहुत सारे युवा हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, और परिवार हमने देखा है कि हरियाणा के युवाओं के परिवार किस तरीके से होते हैं। माता पिता खेती बाड़ी करके गुजारा करते हैं, मुश्किल से, बहुत मुश्किल से जो है वो फीस जुटा पाते हैं, और इस तरीके से जब रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं युवाओं का तो सरकार पर, यूपीएससी से कहीं ना कहीं भरोसा उठता ही है, साथ ही साथ माता पिता भी काफी हताश होते हैं इस रिजल्ट से। माता पिता तो देखिए अपने बच्चे को सफल देखना चाहेंगे ना, क्या चाहेंगे कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, नौकरी रोजगार पाले, अपना जीवन बना ले, शादी हो जाए, सेटल हो जाए, ये हर एक माता पिता की इच्छा रहती है। लेकिन ये एचपीएससी और हरियाणा सरकार मिलकर एक 35% का इन्होंने क्राइटेरिया लगा रखा है। क्राइटेरिया लगाने में कोई बुराई नहीं है, लगाइए, होना भी चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में ये जो कांड कर रहे हैं उससे मुझे प्रॉब्लम है कि ये असंभव है। गोल्ड मेडलिस्ट, कई बार एस्टेट पास किए हुए बच्चे, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड बच्चे, यूनिवर्सिटी टॉपर्स बच्चे, आईआईटी टॉपर, बीएचयू टॉपर अपने एग्जामिनेशन में 35% अंक भी ना ला पाए, तो आप बच्चों को नालायक कहेंगे क्या? या जो सिस्टम इन्हें फेल कर रहा है उसे कहेंगे? ये एक साजिश के तहत हो रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ, और साजिश के मुझे कई पहलू भी लगते हैं। क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1711 कंप्यूटर के टीचर्स की इस समय नहीं, आप ये देखें 2019 से जरूरत है हरियाणा को, तो हरियाणा के स्कूलों में कंप्यूटर के टीचर्स नहीं है। ऐसे ही अलग अलग विषयों के टीचर्स की जरूरत है, बहुत सारे विषयों के टीचर्स नहीं है। टीचर्स नहीं है तो बच्चे स्कूलों में एडमिशन नहीं लेते हैं, बच्चे स्कूल में एडमिशन नहीं लेते हैं तो ये कहकर स्कूलों को ताले लगा दिए जाते हैं कि देखो स्कूलों में बच्चे ही नहीं है। यही करते हुए इन्होंने 4803 सरकारी स्कूलों को ताले लगा दिए, ये कह के कि बच्चे नहीं है। इन्होंने ये नहीं बताया कि हमने टीचर नहीं दिए इसलिए बच्चे नहीं है। तो ये शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, उद्योगपतियों की सरकार है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ ध्यान है, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वो कब दिया जाएगा? जब सरकारी स्कूलों में टीचर होंगे। बिल्कुल। और हरियाणा के अफसर लेवल के पदों पर महत्वपूर्ण जो अफसर लेवल के पद होते हैं, मैं ग्रुप डी की बात नहीं कर रही हूँ, उनका तो एजेंडा है कि हरियाणा के युवा को तुमने केवल चपरासी लगाना है। जहां महत्वपूर्ण डिसीजन मेकिंग वाले पद हैं वहां पर हरियाणा के व्यक्तियों का चयन ही ना करना, हरियाणा से बाहर के व्यक्तियों का चयन करना। और बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, बहुत ऐसे एग्जामिनेशंस हुए हैं, एचपीएससी ने करवाए हैं, चाहे वो एचसीएस का हो, चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे विभिन्न पीजीटीज हो, हर एक एग्जामिनेशन में इन्होंने ये किया है। श्वेता जी, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रिजल्ट आया कहीं ना कहीं चौंकाने वाला भी है और कहीं ना कहीं हताश करने वाला भी है, क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो इंतजार कर रहे थे कि कब उनका रिजल्ट आएगा, कब वो टीचर लगेंगे। और ये बात सही कही आपने कि एक तरफ सरकार जो है वो कहती है कि सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजो,
लेकिन जब रिजल्ट आता है तो ये इस तरीके से तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं और कहीं ना कहीं जो हर पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को जो है वो प्राइवेट स्कूल की ओर रुख करता है। मेरा ये भी सवाल है श्वेता जी, जिस तरीके से ये रिजल्ट आया है तो आपने युवाओं से बातचीत की होगी, आपके पास युवाओं के फोन आ रहे होंगे, आप उनसे मिल रहे होंगे, तो उनका आगे का क्या कुछ रुख रहेगा? युवा एक्चुअली, मैं एक पहले भी इस बात को कह चुकी हूँ, युवा ना एक चक्र में फंस गए हैं। आखिर करे तो करेगा। के और होपलेसनेस के, एक उम्मीद के और नाउम्मीदी के चक्र में है। और युवा ये सोचते हैं कि पहले तक उन्हें लगता था कि शायद हमारे अंदर ही कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अब क्या लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये गलत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, और उनके खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं। ऐसे युवा हैं, पंचकुला धरने पे बैठे हुए हैं, इतनी सर्दी में भी दिन रात वहां पड़े हुए हैं और बार बार सरकार से कह रहे हैं कि तुमने गलत किया है और अब तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं, न्याय लेकर उठेंगे। तो पहली बात, युवा इस मूड में आ गया है कि उन्हें जवाब चाहिए और जवाबदेही बनती भी है सरकार की। बिल्कुल। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या हरियाणा का युवा अयोग्य है, नालायक है, किसी भर्ती में चयन पाने के योग्य नहीं? यदि ऐसा है तो आप खुले मंच पर आकर सीधा हरियाणा के सामने या कबूल करें, बोलें कि हरियाणा के युवाओं, 5100 बच्चों, जो तुमने HPSC PGT का ये एग्जामिनेशन दिया है, तुम नालायक हो, तुम्हें कुछ नहीं आता जाता, तुमसे 35% अंक भी नहीं लिए गए, इसलिए तुम्हें फेल दर्शाया गया है। सीधा सीधा या तो ये कहें, या फिर दूसरा ये कहें कि HPSC गलत है, HPSC ने गलती की है। HPSC भले ही स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान है, ये अपनी मनमर्जी करती है, लेकिन इस बार ये गलत है। दोनों चीजों में से एक चीज तो कहनी पड़ेगी मुख्यमंत्री साहब को। तो आकर या तो युवाओं को नालायक बताएं या HPSC को नालायक बताएं, हमें अपने सवालों के जवाब दे जाएंगे। और एक और बात आरती जी, यदि हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी 1711 बच्चे भी ऐसे नहीं दे पा रहे हैं जो टीचर लग सके, ये टेक्निकल पेपर था बाय द वे, ये कोई ह्यूमैनिटीज का नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। कि वो 35% अंक भी ना ला सके, तो ताले लगा देने चाहिए हरियाणा के स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस को, जो ऐसे बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, जो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि हरियाणा से बाहर तो हरियाणा के बच्चे टॉपर्स आ रहे हैं। आप IAS का रिजल्ट उठा के देख लें, IPS, IRS, जुडिशरी, आप कोई रिजल्ट उठा के देख लें, वहां हरियाणा ने अपने झंडे गाड़ रखे हैं, परचम लहरा रखे हैं। आप IAS का रिजल्ट निकालेंगी तो टॉप 100 में 30% सिलेक्शन हरियाणा से होता है, लेकिन हरियाणा के बच्चे हरियाणा में ही सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये क्या है? ये अयोग्यता नहीं है, ये एजेंडा है। ठीक, एजेंडा के तहत काम हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ श्वेता ढुल जुड़ी थी, जिन्होंने काफ़ी कुछ बताया कि किस तरीके से युवा परेशान है, क्योंकि ये मिलती रहती हैं युवाओं से, युवा इनसे कनेक्ट रहते हैं। और इन्होंने कई सवाल भी पूछे हैं कि आखिरकार क्यों इतने बच्चे कम पास हो पाए हैं, क्या HPSC की नाकामी कहेंगे, या फिर कहीं ना कहीं अगर बच्चे इस तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं कि वो 50% तक भी बच्चे पास नहीं हो पा रहे, तो बहुत सारे सवाल उठते हैं इस पूरे मामले को लेकर। वही आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले पर अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि चेयरमैन को बर्खास्त करके किसी हरियाणवी को चेयरमैन नियुक्त किया जाए। भाजपा सरकार हरियाणा के युवाओं को ठग रही है। PGT समेत कई भर्तियों में पद खाली रहे हैं, ज्यादातर चयन बाहर के युवाओं का हो रहा है। HPSC सोची समझी साजिश के तहत अपनी परीक्षाओं में हरियाणा के युवाओं को अयोग्य ठहरा रहा है। वहीं इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने भी ये कहा है कि HPSC ने नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया का मजाक बनाकर रख दिया है। एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जो HPSC ने हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने के मकसद से की हो। युवा सरकारी नौकरियों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पर HPSC पानी फेर रही है इस पूरे मामले पर। उन्होंने नालायक, नाकाबिल साबित करने पर तुला हुआ है HPSC। उन्होंने ये भी कहा है सरकार चेयरमैन को बर्खास्त करे। इस भर्ती की प्रक्रिया अगस्त 2019 यानी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू हुई थी, लेकिन नतीजा करीब 6.5 साल बाद आया है। इतने लंबे इंतजार के बाद भी कई युवा ओवर एज हो चुके हैं, जिनकी उम्मीदें अब
टूटती हुई नजर आ रही है। युवाओं का कहना है कि नई भर्ती में उन्हें आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए। वहीं आयोग ने खाली पदों को भरने के लिए तुरंत नई प्रक्रिया शुरू कर दी है। 1672 रिक्त पदों के लिए 16 फरवरी से 9 मार्च तक आवेदन मांगे गए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार उन युवाओं को राहत देगी जो सालों से इस भर्ती का इंतजार करते करते उम्र की सीमा पार कर चुके हैं, या फिर ये भर्ती भी उम्मीदों की भीड़ में एक कहानी बनकर रह जाएगी। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हरियाणा की हर तमाम बड़ी खबर के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली। शुक्रिया।